हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं एनिमल्स के अंदर, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है। उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो उससे आगे चलिए शुरू करते हैं। सो फर्टिलाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदर, जो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरी क्या होगी? एक्सटर्नल। जो फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, तो दोनों जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होती है। लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सच फीमेल एज देयर आर हाई चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो जो ये फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के अंदर हो रही है, तो इन फीमेल्स के अंदर कम एग प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर होने की वजह से वो जो एग हैं वो सेफ रहने की ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड हैं, दूसरे एनिमल्स को एक्सपोज्ड हैं, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस कम होने की वजह से जो फीमेल है वो लार्ज नंबर्स ऑफ एग प्रोड्यूस करती है, ताकि कुछ ऑफस्प्रिंग्स कम से कम बेबी में नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर देखने को मिलती है? ह्यूमन के अंदर, काऊ के अंदर, हेन के अंदर, इन सब के अंदर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं जैसे फ्रॉग है, इनके अंदर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग एंड टॉड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो हम देख चुके ह्यूमंस के अंदर, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फ्रॉग और टॉड के अंदर होती है कैसे होती है? जो फ्रॉग हैं या टॉड हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग इन अ स्लो स्ट्रीम और पॉन्ड। स्लो स्ट्रीम जिसमें पानी बहुत धीरे बहता है, या फिर जो पॉन्ड है उसके अंदर जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, उनके अंदर ये अपने अंडे रिलीज करते हैं। जो फीमेल फ्रॉग है सबसे पहले हंड्रेड्स की क्वांटिटी में, 100-200 इतनी संख्या में क्या करती है? पानी के अंदर एग ले करती है। इतनी संख्या में क्यों करती है? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ज़्यादातर खराब हो जाएंगे, चांसेस कम है सर्वाइवल के लिए, इसलिए ज़्यादा एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। दीज एग्स आर नॉट कवर्ड विद एनी हार्ड शेल। जैसे आपने हेन का एग देखा होगा जनरली, उसके चारों तरफ एक हार्ड शेल होता है, दैट हार्ड शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसा कोई हार्ड शेल इन एग्स के चारों तरफ नहीं होता है, उसकी बजाय वहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सभी छोटे छोटे एग्स को क्या करके रखता है? सराउंड करके रखता है। और इसी की जेली लाइक मटेरियल की वजह से सभी एग क्या रहते हैं? एक साथ इकट्ठा रहते हैं। एज द फीमेल फ्रॉग ले देयर एग, द मेल फ्रॉग डिपॉजिट द स्पर्म ओवर देम। तो जैसे ही फीमेल ने एग ले कर दिए तो मेल आके इनके ऊपर अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देगा। दिस रिजल्ट्स इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन है ये पानी में हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, तो इसकी वजह से आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। व्हेन द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग इन द वाटर, दो द एग्स आर लार्ज इन नंबर। वैसे तो बहुत सारे हैं एग्स, बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम मैनेज टू सर्वाइव। लेकिन कुछ ही सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे वो एक्सपोज्ड हैं वाटर मूवमेंट के, रेनफॉल के, विंड के और दूसरे एनिमल्स के। क्योंकि दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं? इन एग्स के ऊपर फीड करते हैं, इनको खा जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हेन्स। मुर्गियों के अंदर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसे होती है? जो हेन है वो एग ले करती है। देखो एग ले कर रहे हैं, ह्यूमंस एग ले नहीं करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही कंप्लीट जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन हेन के बच्चे की डेवलपमेंट एग में होती है और वो बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब हेन की बॉडी के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग इटसेल्फ। तो सिंगल सेल होता है, वो डिवाइड कर करके बड़ा बन जाता है और ट्रेवल करता है थ्रू द ओविडक्ट। ओविडक्ट पे आने के बाद जो एग है, जो आपका जाइगोट है, उसके चारों तरफ क्या बनने लग गई हैं? प्रोटेक्टिव लेयर बनने लग गई हैं, डिफरेंट लेयर्स बनने लग गई हैं, जो धीरे धीरे करके हार्ड शेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। व्हेन दिस हार्ड शेल इज फॉर्म्ड, द हेन लेज द एग। और जैसे ही इस
एग के चारों तरफ जो शेल है वो हार्ड हो जाती है, मुर्गी अंडा दे देती है। देन इट टेक्स अबाउट 3 वीक्स फॉर द एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू अ चीक, और फिर 3 वीक्स का टाइम लगता है, 3 हफ्ते, दैट मीन्स 21 to 22 डेज लगते हैं उस एम्ब्रियो को चीक में डेवलप होने के लिए। इन दिस टाइम पीरियड द हेन ऑफन सिट्स ओवर द एग टू प्रोवाइड इट विद वार्मथ। आपने देखा होगा कि जो मुर्गी है वो उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है ताकि उसको एक सुटेबल टेम्परेचर मिले और जो चीक है उसकी डेवलपमेंट उसके अंदर अच्छे से हो जाए। सो हम लोगों ने कभी ना कभी कोई टर्म सुनी होगी, टेस्ट ट्यूब बेबीज, बड़ा कॉमन टर्म है, आज के टाइम पे सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। कुछ वुमेन्स जो होती हैं उनकी जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट क्या था, जो ओवरी को किससे कनेक्ट कर रही थी, यूट्रस से कनेक्ट कर रही थी, उनको हम क्या कह रहे थे, ओविडक्ट कह रहे थे। कुछ वुमेन्स के अंदर ये ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक्ड होती है, इस वजह से जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है, और अगर स्पर्म एग तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और वो वुमेन कभी भी बेबीज बियर नहीं कर पाएगी ड्यू टू देयर ब्लॉक्ड ओविडक्ट। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, जो एग रिलीज होता है ओवरी से, उस फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर्स एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर मेल से जो स्पर्म है वो उन एग्स के ऊपर उस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो जो ये फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है और फिर उसी फर्टिलाइज्ड जाइगोट या एम्ब्रियो से बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब स्पेशल कंडीशन, लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन की गई है। द फ्रेशली रिलीज्ड एग्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल स्पर्म कैन बी फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली। जो फ्रेशली रिलीज्ड एग है ओवरी के द्वारा वो, और जो मेल जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज किया जाता है बॉडी के बाहर। जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसको क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है डेवलप करने के लिए फॉर ए वीक, 1 हफ्ते तक वो बॉडी के बाहर उस टेस्ट ट्यूब में डेवलप करता है, देखने के लिए कि क्या वो सर्वाइव कर रहा है, क्या फर्टिलाइजेशन हुई है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वापस उस जाइगोट को क्या किया जाता है, वुमेन के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है, फिर वहां पर नेचुरली उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है जैसे नॉर्मल केसेस में होती है। तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, अदरवाइज सभी जो प्रोसेस हैं वो सेम होते हैं नॉर्मल जो आपका रिप्रोडक्शन है उसमें, और इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर। इन दिस वे दीज वोमेन कैन बियर बेबीज। तो इस तरीके से जो वोमेन्स हैं जिनकी ओविडक्ट ब्लॉक है वो भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। बेबीज that are born with in vitro fertilization process are called test tube babies। तो जो बच्चे IVF के थ्रू पैदा होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है, पर वो नॉर्मल बेबीज जैसे ही होते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, जिससे बनता है आपका जाइगोट। ये जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है। देन दिस जाइगोट विल मल्टीप्लाई सेवरल टाइम्स टू फॉर्म ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। जो जाइगोट फॉर्म हुआ है जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वो अपने आप को डिवाइड करता है रिपीटेड मैनर में और एक बॉल ऑफ सेल बना लेता है। दीज सेल देन फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप देन स्टार्ट डेवलपिंग इनटू डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन। फिर ये सेल क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू अलग अलग टिश्यू और सेल बना लेते हैं। पहले तो सिमिलर सेल होते हैं, बाद में ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल बना लेते हैं जो फर्दर फिर डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एम्ब्रियो। जो सिंगल सेल होता है दैट इज योर जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाता है, आपका एम्ब्रियो बन जाता है। जो एम्ब्रियो है फिर वो कहाँ आ जाएगा, यूट्रस की वॉल में आके इम्बेड हो जाएगा और फर्दर वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने बात की थी यूट्रस के ऊपर एक ब्लड की लाइनिंग बनती है, जिस ब्लड की लाइनिंग से उस एम्ब्रियो को क्या मिलता है, न्यूरिशमेंट मिलता है। कब तक वो उस ब्लड की लाइनिंग से न्यूरिशमेंट लेता है, जब तक कि जो एम्ब्रियो है वो मदर की अम्बेलिकल कॉर्ड से कनेक्ट नहीं हो जाता। बाद में इन यूट्राइन वॉल से सारा न्यूरिशमेंट लेने के बाद जितना भी न्यूरिशमेंट है वो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू ही बच्चे के अंदर आता है माता जी से। सून द बॉडी पार्ट सच एज हैंड, लेग्स, फीट, आइज, ईयर्स स्टार्ट डेवलपिंग। धीरे धीरे फिर वो एम्ब्रियो के अंदर आपको सभी बॉडी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और वो स्टेज जिसके ऊपर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं जब वो
क्लियरली विजिबल, आइडेंटिफाइड करने लायक हो जाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज फीटस। क्या कहलाता है? फीटस। एम्ब्रियो ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन फीटस के अंदर आपको डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। और फिर फर्दर जितनी भी इस फीटस की डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर होती है, जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरी है, ओवरी ने एग रिलीज़ किया, ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पे ही क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जो स्पर्म है वो सारा रास्ता ट्रैवल करके आएंगे। तो आपको याद रखना है कि एग क्या करता है? एग के अंदर फूड स्टोर होता है, ताकि जो अंदर जाइगोट बने उसको क्या मिले? न्यूरिशमेंट मिले। तो फूड होने की वजह से एग का साइज़ बड़ा होता है, स्पर्म का साइज़ छोटा होता है, क्योंकि उसको मूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ दैट टेल। ठीक है जी। तो जो स्पर्म है वो मूव करते हुए यहाँ पे आया, यहाँ पर क्या हुई? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, ये मल्टीपल टाइम देखो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, और किस में बदल गया? एम्ब्रियो में बदल गया। ये एम्ब्रियो आके यूट्रस की जो ये वॉल है, यहाँ पर इसकी क्या हो रही है? इम्बेडिंग हो रही है एम्ब्रियो की, ये यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा। फिर जब ये यूट्राइन वॉल के साथ प्लेस है, इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, और सारी की सारी डेवलपमेंट फीटस की यूट्रस के अंदर ही होगी। सो हाउ इज एन एम्ब्रियो डिफरेंट फ्रॉम ए जाइगोट? एम्ब्रियो जाइगोट से अलग कैसे होता है? जो जाइगोट है और एम्ब्रियो है उसमें क्या फ़र्क है? जाइगोट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट है, और वो क्या होता है? सिंगल सेल। जबकि एम्ब्रियो क्या है? कंसिस्ट देन मोर देन वन सेल। एम्ब्रियो के अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट बनती है, और ये क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये तो जस्ट उसी टाइम फॉर्म हो जाता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी। फिर जब ये मल्टीपल टाइम जाइगोट डिवाइड करेगा तब जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होती है। इट हैज़ नो वेल डिफाइंड ऑर्गन्स और टिश्यू। इसके अंदर कोई वेल डिफाइंड ऑर्गन्स या टिश्यू नहीं होते, क्योंकि बेचारा सिंगल सेल है। इसके अंदर काफ़ी सारे टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, लेकिन अभी टाइम है उसको फीटस में कन्वर्ट होने में, तो ऑर्गन बनने में अभी टाइम लगेगा। So based on the way how the organism give birth to their offspring, they are classified into two categories. तो हमने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म एग देते हैं और कुछ डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं। जो आपकी hen है वो क्या देती है? एग देती है। बाद में उस एग से क्या निकलता है? जो उनका बच्चा है वो निकलता है। तो दोनों अलग अलग टाइप की क्या हैं भाई? तरीके हैं बच्चे को जन्म देने के। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली अपने बच्चे को, यंग वंस को डायरेक्टली जन्म देते हैं, उनको विविपेरस कहा जाता है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अंडा देते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओविपेरस कहा जाता है। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये अंडा देते हैं। अंडा देने वाले, अंडा ऐसा ही होता है तो ओ से ऐसे याद रख सकते हैं हम, और विविपेरस उससे अपोजिट, जो सीधा अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो ह्यूमंस, डॉग, कैट, कैटल्स, ये सब सीधा अपने बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए ये विविपेरस की कैटेगरी में आएंगे। फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सब क्या करते हैं? एग्स देते हैं, तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? आपके ओविपेरस की कैटेगरी में आएंगे। टर्निंग इनटू अडल्ट फ्रॉम यंग वंस, यंग वन से अडल्ट में बदलना। एज इंडिविजुअल्स आर बोर्न दे कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल दे टर्न इनटू अडल्ट। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वो हमेशा ग्रो करता रहता है जब तक वो अडल्ट ना बन जाए। तो एक स्टेज आने के बाद उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। द यंग वंस मे और मे नॉट लुक लाइक द सेम व्हेन दे बिकम अडल्ट। फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ फ्रॉग एंड सिल्क वॉर्म, द अडल्ट एंड यंग वंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो जो यंग वन है वो कई केसेस में क्या होता है? अडल्ट जैसे दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारे अंदर तो जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर वही 2 हाथ 2 पैर सिर, ये बचपन से ही होता है, और ऐसा ही अडल्ट भी होता है। लेकिन फ्रॉग और सिल्क वॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री देखी थी, जिसमें कैटरपिलर और अडल्ट में फ़र्क था। कैटरपिलर तो कीड़े जैसा दिखाई दे रहा था, आपको याद होगा, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा था उसका, ठीक है, ऐसा सा स्ट्रक्चर था उसका। जबकि जो अडल्ट था वो क्या था? वो मोथ थी, उसके आपको विंग्स भी देखने को मिल रहे थे। तो जो इनका यंग वंस हैं और अडल्ट हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऐसे ही फ्रॉग में होता है। जो फ्रॉग है वो पानी में अंडे देता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर आपको टेडपोल देखने को मिलते हैं। इतने क्लियर तो नहीं दिखते, पानी के अंदर आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है जो तैर रहे होते हैं बहुत स्पीड से खड़े पानी के अंदर, जहाँ पे फ्रॉग होते हैं। तो दिस इज नॉन एज टेडपोल। ठीक है जी। तो टेडपोल को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये फ्रॉग का ही क्या है? बच्चा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है। सो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? द प्रोसेस इन विच
द यंग वंस अंडरगो ड्रास्टिक चेंजेस एज दे डेवलप इनटू एन अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। वो प्रोसेस जिससे कि जो यंग वन है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, टेडपोल को देखा था, जो यंग वन है वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक है जी। ड्रास्टिक चेंजेस क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आप टेडपोल से अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इसकी फ्यूचर में जो अडल्ट है उसकी बॉडी डिज़ाइन क्या होगा। तो जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जिससे जो यंग वंस है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट्स है, वो अडल्टहुड और चाइल्डहुड में क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। यहाँ पे सिल्क वॉर्म देख सकते हैं, इन्होंने एग दिए थे, एग से लार्वा आया था जिसको कैटरपिलर कहते हैं, और जो इसका अडल्ट है उसके विंग्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो आपका जो सिल्क वॉर्म है वो और जो फ्रॉग है वो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वहाँ पे ख़त्म होता है जी। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। इट टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। माइक्रोस्कोपिक जो बहुत ही छोटे हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा। अमीबा आप सबको पता होगा, जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा। हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जी, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सो हाइड्रा जो है वो बडिंग शो करता है। बडिंग क्या होता है कि हाइड्रा के कॉर्नर पे से एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है, इस छोटे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बड। और ये बड जब कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो पेरेंट से अलग हो जाता है और नई इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो करने लगता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। जस्ट लाइक इन यीस्ट। यीस्ट में आपने देखा होगा ऐसा यीस्ट होता है, इसके ऊपर एक बड आ जाती है और उसके ऊपर भी बड आ जाती है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, चेन ऑफ बड कहते हैं। ठीक है जी। जैसे कि यीस्ट के अंदर आपने देखा होगा बडिंग को, ऐसे ही जो हाइड्रा है वो भी बडिंग के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो हाइड्रा है वो पोजेस करता है डिफरेंट ब्लज ऑन इट्स सेल्फ कॉल्ड बड। उसके ऊपर एक यहाँ पर आउटग्रोथ होती है जिसको बड कहा जाता है। जो बड हैं ये डेवलप करते हैं इंडिविजुअल हाइड्रा में, और जो ईच हाइड्रा है कैन पोजेस अ डिफरेंट नंबर ऑफ बड। अलग अलग अमाउंट में उनके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। यहाँ पे आपको क्या है, एक टाइनी बम्प अपीयर हो रहा है जो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। आप देख रहे हैं पेरेंट जैसी जो शेप है वो अटेन कर रहा है, और जैसे ही वो मैच्योर होगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लायक होगा, वो पेरेंट से क्या हो जाएगा, डिटैच होके इंडिपेंडेंट हाइड्रा के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। नेक्स्ट इज योर बाइनरी फीजन। मैंने बताया था फीजन क्या होता है, जब एक टूट के दो में बदल जाता है। तो जो आपका अमीबा है वो क्या शो करता है, बाइनरी फीजन शो करता है और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जो अमीबा है डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू इंडिविजुअल एंड द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस वे इज कॉल्ड बाइनरी फीजन। बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है जी। अगर वो एक से टूट के दो या उससे ज्यादा में डिवाइड होता तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन। अब दो में हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं उसको बाइनरी फीजन। अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना है। एज इट रिप्रोड्यूस द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा डिवाइड इटसेल्फ एंड फॉर्म टू डिफरेंट न्यूक्लियाई। जैसे ये डिवाइड करने लगता है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस क्या होता है जी, दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। उसके बाद जो बॉडी है अमीबा की वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर दो अमीबा एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है आपका एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो रहा है ताकि वो दो में डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे ग्रूव्स बन रही हैं ताकि पूरा जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया और बॉडी भी डिवाइड होगी। अब दो आपको नई डॉटर सेल देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो जो आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आपकी बुक में सिर्फ बडिंग और क्या दिया गया है, वहां पर बाइनरी फीजन के बारे में बताया गया है। दो और तरीके हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो किया जाता है। वन इज फ्रेगमेंटेशन एंड नेक्स्ट इज रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें जो पेरेंट है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, और जो हर एक फ्रेगमेंट है फिर वो रीजनरेट करता है, कंप्लीट नए
ऑर्गेनिज्म के अंदर। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लेनेरिया, स्टारफिश एक्सेट्रा। इनके अंदर प्लेनेरिया और स्टारफिश के अंदर जो पेरेंट है वो अपने आप को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता है, फिर वो टुकड़े नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। ऑल्दो स्टारफिश आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल, बट मैनी टाइम्स दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। स्टारफिश दोनों ही सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड शो कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेनेरिया से समझते हैं, दिस इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ने क्या किया जी, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बनाइए इसको कि ये मान लीजिए छोटे छोटे 3 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है जी। जो फर्दर जो ये टुकड़े बचे हैं, इनके बीच का ये पार्ट क्या है, गायब है। धीरे धीरे इस पूरे पार्ट से नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। तो पहले फ्रेगमेंट्स बने, फ्रेगमेंट्स क्या होता है, टुकड़े होते हैं, और उससे पूरा जो बॉडी है वो रीजनरेट कर गया। तो फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, वैसे दोनों चीज़ें अलग हैं एक दूसरे से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म कुछ फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, कुछ रीजनरेशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज योर पार्थिनोजेनेसिस। ये वो टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल्स एग प्रोड्यूस कर रही हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। दीज एग्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो एग हैं वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन सम फिशेज लाइक शार्क, सम बर्ड्स, रेप्टाइल लाइक लिजर्ड्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट। इनके अंदर देखिए लिखा है साफ साफ, मेल है फीमेल है, क्या है जी, साफ साफ यहाँ पे क्या मेंशन है कि फीमेल ऑर्गेनिज्म अंडे देती है, लेकिन वो अंडे विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं, फिर भी उनमें से बच्चे आ जाते हैं। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल में रखेंगे क्योंकि अकेली फीमेल इन्वॉल्व है। हाउएवर इट कैन नॉट बी सीन इन मैमल्स, जबकि ये मैमल्स में, मैमल्स कौन से होते हैं भाई, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दूध पे फीड करते हैं, उनको मैमल्स कहा जाता है। तो हम क्या हैं, मैमल्स हैं, ह्यूमन मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो फीमेल ऑर्गेनिज्म जो एग दे विदाउट फर्टिलाइजेशन और उसमें से बच्चा आ जाए, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे जी। So next chapter in next video. Till then, take care. God bless you. Bye.